नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं अपना चैनल गुप्ता एजुकेशन क्लासेज। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे संख्या पद्धति पर आधारित प्रश्न हम लोग देखेंगे। कहते हैं हम लोग 1 से लेकर 50 तक की संख्याओं का योग निकालिए, 1 से 100 तक की संख्याओं के वर्गों का योग निकालिए। इस तरह के क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं आसानी से, उसको हम लोग देखेंगे। तो आज की क्लास में हम लोग सबका फार्मूला जानेंगे और फार्मूला के साथ साथ उदाहरण भी देखेंगे और कल की क्लास में हम लोग इस पर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहे। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। तो देखिए, एक बाई एक हम फार्मूला और इसके साथ एग्जाम्पल बताते चल रहे हैं। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पे पहला फार्मूला है, यहाँ पर लगातार n तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। देखिए सबका बताएंगे एक बाई एक। लगातार n तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग, बराबर होता है n इंटू n प्लस 1 बाई सबका 2 हो जाएगा। अब देखिए समझिए इसको, फार्मूला क्या है। बोल रहा है लगातार n तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग बराबर होता है n इंटू n प्लस 1/2। हम बोले 1 से लेकर यहाँ पर 1 2 3 प्लस डॉट डॉट, इस तरह से करके 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं का योग निकालिए। 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं का योग निकालिए। तो आपको सिर्फ इस फार्मूला पे बैठा देना है। तो यहाँ पे n के जगह पे हमको 100 कर देना है और यहाँ पे 100 प्लस 1/2 कर देना है। अब इसको कटा उठा के जो आएगा वही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इसी तरह से क्वेश्चन पूछेगा। देखिए लगातार 50 तक की संख्याओं का योग निकालिए। तो हम क्या करेंगे, इसी फार्मूला पे बैठा देंगे। अब देखिए फ्रेंड, यहाँ पे अगला फार्मूला हम देखते हैं। अगला फार्मूला है लगातार n तक की प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, यहाँ पर क्या हो जाएगा, वर्गों का योग बराबर होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बटा का 6 हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड, यहाँ पर तो आप प्राकृतिक संख्या का मतलब समझ रहे हैं। गिनती की संख्या को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जो संख्या 1 से लेकर अनंत तक जाएगी उसी को हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे बोल रहा है लगातार n तक की प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग निकालिए। अगर हम बोले लगातार 100 तक प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग निकालिए, कहने का मतलब है यहाँ पे 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 100 का स्क्वायर। इस तरह से हम बोले प्राकृतिक का मतलब हो गया लगातार 1 2 3 4 लगातार आएगा। तो यही हो गया लगातार 100 तक की प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा। तो इस फार्मूला पे हम बैठा देंगे। सिंपली यहाँ पे लास्ट में 100 है, 100 तक का निकालना है हमको। तो हम n की जगह पे क्या कर देंगे, 100 बैठा देंगे। इसी पर मेरा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। देखिए फ्रेंड, यहाँ पे अगला फार्मूला क्या है,
अगला फॉर्मूला है लगातार n तक की प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग बराबर क्या होगा। देखिए यहाँ पर है फ्रेंड, लगातार n तक की प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग क्या होगा। तो यहाँ पर ये होता है n इंटू n+1 बटा 2 और ये सब का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए उसी तरह से है, यहाँ पर वर्ग था और यहाँ पे घन हो गया। अगर हम बोले 50 तक प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग निकालिए, कैसे बोलेंगे, 50 तक की प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग निकालिए। जैसे में कहा जाए तो 50 तक बोले थे, यानी 1 का क्यूब, 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस 50 का क्यूब। 50 तक निकालना है, इसका घनों का योग निकालिए। तो हम क्या करेंगे, सिंपली ये मेरा लास्ट वाला जितना तक का निकालना है उतना मेरा n का मान हो जाएगा, यानी 50 लास्ट में है तो n की जगह पे हम 50 रख देंगे और इसको कटा देंगे, जो आएगा उसका स्क्वायर कर देंगे, वही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखिए फ्रेंड अगला फार्मूला हम लोग देखते हैं। अगला फार्मूला कहता है लगातार n तक की लगातार n तक की सम संख्याओं का योग, सम संख्याओं का योग बराबर क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर बोल रहा है लगातार n तक की सम संख्याओं का योग क्या होगा। सम संख्या तो आप समझते हैं 2 4 6 8 10 12, यानी जो संख्या 2 से कट जाए वही मेरा क्या हो जाएगा, सम संख्या हो जाएगा। देखिए फ्रेंड यहाँ पे तो इसका फॉर्मूला होता है n/2 इंटू n/2 प्लस 1, यानी क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला हो जाएगा। और हम बोले जैसे में लगातार 50 तक की सम संख्याओं का योग निकाले, बोलते हैं यहाँ पे लगातार 50 तक की सम संख्याओं का योग निकाले। तो यहाँ पे सम संख्या हम कैसे लिखेंगे, 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 4 6 इस तरह से डॉट 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 डॉट, लास्ट में 50 तक बोल रहा है और 50 क्या है, सम संख्या है, यहाँ पर 50 कर देंगे। अब देखिए अब सिंपली हमको 50 तक का निकालना है तो n के जगह पे 50 रख देंगे और इधर भी n के जगह पे 50 रख देंगे, जो आएगा वही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखिए फ्रेंड यहाँ पे अगला फॉर्मूला है लगातार n तक की विषम संख्याओं का योग, विषम संख्याओं का योग, संख्याओं का योग बराबर क्या होगा। तो ये होता है n+1/2 और इस सब का क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। और बोलेगा लगातार 50 विषम संख्याओं का योग निकालिए। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे विषम संख्या मेरा 1 हो जाएगा प्लस 3 हो जाएगा प्लस 5 हो जाएगा प्लस डॉट 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 प्लस 49 हो जाएगा। 50 के पहले तक मेरा 49 विषम संख्या है तो यहाँ पे 49 हो जाएगा।
अब सिंपली हम n के जगह पे 49 + 1 कर देंगे बटा 2 और सबका स्क्वायर कर देंगे। जितना आएगा वही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। सिर्फ ही हमको इस फार्मूला पे बैठा देना है। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पे अगला क्वेश्चन, अगला फार्मूला है लगातार n विषम संख्याओं का योग। लगातार n पहले सम लिख लीजिए, लगातार n सम संख्याओं का योग, संख्याओं का योग बराबर क्या होगा। देखिए ये और ये अलग है, ये है लगातार n तक की सम संख्याओं का योग, n तक की, और यहाँ पर है लगातार n सम संख्याओं का योग। इसमें अगर क्वेश्चन कहा जाए तो इसमें कहेंगे लगातार 50 तक की सम संख्याओं का योग निकालिए, और इसमें हम क्वेश्चन बोलेंगे तो इसमें हम कहेंगे लगातार 50 सम संख्याओं का योग होगा। इसमें प्रश्न क्या हो जाएगा, लगातार 50 सम संख्याओं का योग होगा। तो इसमें मेरा इसका फार्मूला हो जाएगा n × n + 1। क्या हो जाएगा, n × n + 1। लगातार n सम संख्याओं का योग पूछ देगा, लगातार 50 सम संख्याओं का योग होगा। तो हम सिर्फ यहाँ पे n के जगह पे जितना बोलेगा उतना बैठा देंगे, यानी लगातार 50 सम संख्याओं का योग होगा। तो n के जगह पे हम सिंपली 50 कर देंगे। अब देखिए फ्रेंड, यहाँ पे एक और फार्मूला लास्ट है, यहाँ पर है लगातार n विषम संख्याओं का योग, विषम संख्याओं का योग बराबर क्या हो जाएगा, n²। ये तो हल्का फार्मूला है। देखिए यहाँ पर है लगातार n विषम संख्याओं का योग, यानी बोल दे लगातार 15 विषम संख्याओं का योग होगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपली 15 बोल रहा है तो यहाँ पे 15 का स्क्वायर कर देंगे। इसी तरह से बोल देगा लगातार 25 विषम संख्याओं का योग होगा, तो सिंपली हम n के जगह पे 25 का कर देंगे और इसका स्क्वायर कर देंगे। जो आएगा वही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगर कहीं भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर ले। कल की क्लास में हम लोग देखेंगे इस सभी फार्मूला पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए रहने देते हैं, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में।